1989 से कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ आतंक का जो भयानक दौर शुरू हुआ, उस वक्त से लेकर अब तक कुछ लोग हिम्मत से अपनी जमीन पर डटे रहे। श्रीनगर के माखनलाल बिंद्रू उन्हीं में से एक थे, लेकिन 32 साल बाद उनका वही अंजाम हुआ जो आतंकवादी चाहते थे। मंगलवार की रात श्रीनगर में उनके मेडिकल स्टोर में घुसकर आतंकियों ने बिंद्रू को गोलियों से भून दिया। बिंद्रू की बेटी रो रो कर सवाल पूछ रही है कि उनके पिता ने किसी का क्या बिगाड़ा था। इस इंसान ने ना अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ सेवा में दी। मतलब हम लोग तो कुछ, इस इंसान ने अपना सारा जिंदगी, अपना सब कुछ सिर्फ सेवा में ही दिया है। वो इंसान ये एक्सपेक्ट ही नहीं, मतलब उसके साथ ऐसा कुछ होना वो बहुत गलत बात है। माखनलाल बिंद्रू की हत्या ने कश्मीरी पंडितों के दशकों पुराने जख्म फिर से हरे कर दिए। कश्मीरी पंडित इस हत्या की तुलना 3 दशक पहले अपने खिलाफ हुई योजनाबद्ध हिंसा से कर रहे हैं। नाराज कश्मीरी पंडित जम्मू में सड़क पर उतर आए। ऐसे हालातों से कश्मीरी पंडित जो इनिशिएटिव कर भी रहा है वापस जाने के लिए, मंदिरों के द्वारा, खुद जाने के द्वारा, क्लस्टर में रहने का, इससे उन चीजों के ऊपर बहुत बड़ा असर आ गया, क्योंकि आज हर कोई परेशान है। अपनी जिंदगी बचाने के लिए वो वापस जाने के कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये एक जगह फिर से वो फेयर इंक्लूड कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, ताकि हम दोबारा न कर सके। बिंद्रू की हत्या से आतंकियों ने अपने उन इरादों को एक बार फिर जाहिर कर दिया है जो 1989 में नफरत का एजेंडा बना था। लाखों कश्मीरी पंडित उसी नफरत के एजेंडे का जहर आज तक अपनी जमीन से बेदखल होकर भुगत रहे हैं। बिंद्रू की हत्या इनकी वापसी की कोशिशों को बड़ा झटका है और इसीलिए विरोध की आवाजें गूंज रही हैं। जम्मू कश्मीर में चारों तरफ गुस्सा भड़क गया है। डोगरा फ्रंट और शिवसेना ने भी पाकिस्तान समर्थक संगठनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिंद्रू की तस्वीरें लहराते हुए कार्यकर्ताओं ने कश्मीर में आतंकवाद के लिए पाकिस्तानी साजिशों को जिम्मेदार ठहराया है। आर या पार एक ही बार लगातार कश्मीरी पंडित वहाँ ना बसे, व्यवस्था ना बने, वो हिंदुस्तानी वहाँ ना आए, इसको लेकर के ये सारी बातें करने का प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान अपनी कठपुतलियों के सहारे लगातार अपनी नापाक हरकतों को जारी रखे है, जिससे हम समझे 10 कदम आगे चले होते तो ऐसी जब हालात आ जाते हम 0 पर पहुँच जाते हैं। बीजेपी मानती है कि यह आतंकी हमला पाकिस्तान प्रायोजित है और पाकिस्तान को इसका जवाब जल्द मिलेगा। पाकिस्तान भी तालिबानियों की तरह अब आतंकवाद में पूरी तरह ग्रसित है। पूरी दुनिया को एकजुट होकर यहाँ पाकिस्तान के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाना चाहिए। सभी आतंकी संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। वक्त आ गया है कि दुनिया के सभी देशों को मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन करना चाहिए। लगातार हो रहे आतंकी हमले सवाल उठा रहे हैं कि जब आतंकियों पर लगाम ही नहीं लग रही तो फिर कश्मीर को केंद्र शासित बनाने का फायदा क्या हुआ। बीजेपी कहती है कि आतंकी वारदात में कमी आई है। लगभग 1-1.5 वर्ष में 650 से भी ज्यादा मिलिटेंट्स को मार गिराया है। पाकिस्तान के झंडे वहां नहीं चढ़ते, ये रोजमर्रा के बंद नहीं होते वहां पर, और पत्थरबाजी खत्म कर दी गई है। लेकिन आज भी कुछ ऐसे इन्फॉर्मर्स, ओवरग्राउंड वर्कर्स, अंडरग्राउंड वर्कर्स काम कर रहे हैं जिनके कारण से इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। लगातार हो रहे आतंकी हमले ने केंद्र सरकार पर विपक्षियों को हमला करने का मौका भी दिया है। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया। श्रीनगर में एक और चौंकाने वाली खबर आ रही है। इस बार ईदगाह स्थित सरकारी स्कूल के 2 शिक्षकों की हत्या। आतंक के इस अमानवीय कृत्य के लिए निंदा के शब्द पर्याप्त नहीं हैं, लेकिन मैं मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। शोक, संवेदना और सियासत से इतर 5 दिन में 7 लोगों की हत्या के बाद कश्मीर से दिल्ली तक हलचल बढ़ गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल बैठक की है। अब जरूरत है और सख्ती की, अब जरूरत है एक्शन की, ताकि आतंकी सिर उठाने की जरूरत न कर सके। जम्मू से सुनील जी भट्ट और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।